अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वतर वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिजर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सारे जहानों के रहबर मुर्शद रहनुमा और इमाम आज़म हैं। आज हम अशरा ज़ुल्हज्जा के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरा ज़ुल्हज्जा यानी ज़ुल्हज के जो पहले 10 दिन हैं उनकी अल्लाह ताला के नज़दीक बेहद अहमियत है। वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। इन 10 दिनों में, इन 10 अय्याम में जो भी आदमी नेक काम करता है वो अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर होता है। इन 10 दिनों में आदमी को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए, एक मोमिन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के काम करे। मसलन नमाज का पढ़ना, रोज़ों का रखना, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, सदक़ात व खैरात, जितने भी गर्दे के जितने भी नेकी का काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ुल्हज्जा के ये जो पहले 10 दिन हैं ये साल के तमाम दिनों से आला, अफजल और बेहतर हैं। जिस तरह रमज़ान मुबारक की रातें जो हैं वो साल की तमाम रातों से आला, बेहतर और अफजल हैं, इस तरह ज़ुल्हज्जा के जो पहले 10 दिन हैं वो साल के तमाम दिनों में आला, बेहतर और अफजल हैं। इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात कहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अय्याम में जो अल्लाह अकबर कहता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके लिए जन्नत को लिख दिया जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम में नेकी की अहमियत को उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये कहा है कि जो आदमी इन दिनों में अल्लाह अकबर कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत को लिख देता है, वाजिब कर देता है। हालांकि ये कहने के लिए बहुत आसान है। तो जब इतने छोटे से काम की वजह से अल्लाह ताला जन्नत दे सकता है तो फिर जो दूसरे मामलात इबादत हैं उनके बारे में अल्लाह ताला का क्या मौक़िफ़, क्या सोच होगी। मसलन नमाज की क्या अहमियत होगी, इन 10 दिनों की जो नमाज है अल्लाह के नज़दीक उसकी क्या अहमियत होगी। इन 10 दिनों के जो रोज़े हैं उनकी अल्लाह के नज़दीक क्या अहमियत होगी। इन 10 दिनों का के जो सदक़ात व खैरात हैं वो अल्लाह के नज़दीक कितने मकबूल और अहम होंगे। तो इसलिए ये नेकी को की तरगीब दिलाने के लिए कहा गया है। लिहाजा हमें चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि वो इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करें, नेक अमाल पर तवज्जो दें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये इनका ये तर्ज अमल था कि वो इन 10 दिनों में बाज़ार की तरफ निकल जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहते। तो जब ये बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहते तो इनकी तरफ देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहते, जिसकी वजह से बाज़ारों में एक गलगला मच जाता, अल्लाह की तौहीद की बड़ाइयाँ बयान की जाती। तो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो थे वो तकबीरात कहना शुरू हो जाते। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो नेकी के काम है वो किए जाएं। तो इसी तरह दीगर मामलात में
जो नेकी के काम हैं, मसलन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सेकुलर लोग हैं, वो बड़े चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि देखो जी ये 2 लाख की कुर्बानी दी जा रही है, तो क्या बात है, ये अगर 2 लाख रुपया किसी गरीब आदमी की बेटी के जहेज में खर्च कर दिया जाए तो कितना बेहतर है। ये जो 5-10 लाख रुपया हज पे खर्च किया जा रहा है, अगर इसमें 2-3 बेटियों की शादी कर दी जाए तो इसमें कितना बेहतर है। तो ये जो सेकुलर तबका है ये इबादत पर ही हमलावर होता है। और क्यों होता है, कभी सोचा है? इस पर भी सोचने की जरूरत है। कभी इन लोगों ने सोचा है कि ये जो आईफोन 2.5-3 लाख रुपए का आईफोन लेकर जेब में डाल लेते हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा है कि ये मैं आईफोन ना लूं, चलो मैं किसी गरीब आदमी की जो बेटी है उसकी शादी करवा देता हूं। क्या कभी उसने सोचा है कि एक गरीब आदमी के पास मकान नहीं है, मैं जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहा हूं, चलो उसमें से कुछ 10-15-20 लाख रुपया खर्च करके मैं किसी गरीब आदमी को मकान का बंदोबस्त कर देता हूं, या इस तरह के कोई दूसरे जो नेकी के काम है वो कर दूं। कहीं मैं जो अपने ज़ात पे खर्च कर रहा हूँ उनका मैं कहीं पानी लगवा दूँ, कुआं लगवा दूँ, या कि बिजली का इंतज़ाम कर दूँ, या कोई और नेकी का काम कर दूँ। कभी सोचा है? नहीं, इन मामले भी नहीं सोचते। सिर्फ जो इबादत के काम हैं उनको ही सिर्फ तकलीफ होती है कि ये नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये रोज़ा क्यों रखते हैं, ये कुर्बानी क्यों करते हैं। हाँ, ये कुर्बानी के जो 2-2.5 लाख ये इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। वो चाहते हैं कि कुर्बानी ना की जाए बल्कि किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी कर दी जाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है कि ठीक है, तो फिर तुम भी कहो ना कि ये जो हम आईफोन लेते हैं हम ये नहीं लेते, हम इसको फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। ये जो 2-2.5 लाख का जो काम है इससे किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी करवा देते हैं। ये जो हम 50 करोड़ रुपए की गाड़ी या और चीज़ ले रहे हैं ये खुद नहीं लेते बल्कि किसी गरीब आदमी को घर ले देते हैं। तो जब ऐसी सोच होगी तो फिर उनको तकलीफ होगी। जब अपनी जेब से पैसा जाएगा तो फिर उनको तकलीफ होगी। उनको तकलीफ इस बात की है कि अल्लाह के नाम पे जो दिया जाता है, जो मुसलमान खर्च करते हैं वो ना किए जाए। हाँ, उनकी ज़ात के लिए, वो अपनी ज़ात के लिए जो चाहें उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए, इनको भी दीन की मोहब्बत अता फरमाए, इनको भी कुर्बानी की, हज की, सादत की नसीब तौफीक अता फरमाए। और ये जो शरीयत में भोंकते हैं, जो नेकी के कामों में भोंकते हैं, वो इस पे रुक जाएं और अल्लाह के दीन के सिलसिले में अपनी सोच को तब्दील करें। ये वो चीज़ें हैं, कुर्बानी है। अगर ये मुसलमान होते तो इनको पता होता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का हुक्म दिया है, लिहाजा हमें करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का हुक्म दिया है, ये अल्लाह का हुक्म है, हमें हज करना चाहिए। अगर इनको इस्लाम के अहकामात का पता होता तो ये कभी ना कहते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी पे खर्च हज नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी करना चाहिए, हमें ये कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, इसको गरीब आदमी पे खर्च करना चाहिए। तो अगर उनको इस चीज़ का एहसास हो, इस्लाम से उनको मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो, तो अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत हो, तो फिर वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। उनको तो सिर्फ ये है कि अपने आकाओं से ही मोहब्बत है, जो उनको देते हैं, जो उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिनके नाम का वो खाते हैं, तो वो यही चाहते हैं कि अल्लाह के दीन को पसे पुश डाल कर ये अमेरिका को, मिशनरी ताकतों को जो है वो अहमियत दी जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम से, साहिब कुरान से, अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।